जो लोग घर में स्वर्गीय माता पिता की फोटो लगाते हैं वह कान खोलकर सुन ले। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारे पूरे जीवन की ऊर्जा, हमारे सुख दुख और यहां तक कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है। और वह विषय है घर में स्वर्गीय माता पिता या स्वर्गीय परिजनों की तस्वीर लगाना सही है या गलत। दोस्तों, आपने कई लोगों के घरों में देखा होगा कि जब भी हमारे माता पिता या परिवार का कोई सदस्य इस संसार से विदा हो जाता है तो उनकी तस्वीर हम बड़े आदर के साथ अपने घर की दीवारों पर सजा देते हैं। कोई ड्राइंग रूम में लगाता है, कोई पूजा घर में, कोई अपने कमरे में। कहीं माला चढ़ी होती है, कहीं फूल रखे जाते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाई जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन तस्वीरों को लगाने का भी एक सही स्थान, सही दिशा और सही तरीका होता है? जरा रुककर सोचिए। क्या आपने कभी अपने घर की दीवार पर टंगी उस तस्वीर को गौर से देखा है? उन आंखों में झांककर महसूस किया है कि वे क्या कहना चाह रही हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अरे ये हमारे अपने थे, इन्हें याद करने के लिए तस्वीर टांग दी। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कोई साधारण काम नहीं है। शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव, अर्थात पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना गया है। माता पिता और पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते, बल्कि हमारी पूरी वंश परंपरा की नींव होते हैं। जो ऊर्जा हमें मिली है, जो संस्कार हमारे भीतर आए हैं, वह सब हमारे पितरों की ही देन है। इसीलिए जब उनकी तस्वीर हम घर में रखते हैं तो वह केवल एक यादगार नहीं रहती, बल्कि वह हमारे पूरे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करने लगती है। अब प्रश्न उठता है, क्या स्वर्गीय माता पिता या मृत परिजनों की तस्वीर घर में लगानी चाहिए या नहीं? महाराज, इसी विषय पर एक बार पूज्य गुरुदेव की कथा के दौरान किसी ने प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, हमारा घर बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना जाने क्यों घर में हर समय अशांति रहती है, बीमारियां आती रहती हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, नौकरी में तरक्की रुक गई है। गुरुदेव महाराज ने उससे शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी स्वर्गीय परिजन की तस्वीर लगी है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज, हमारे ड्राइंग रूम में ही हमारे पिताजी और माताजी की तस्वीरें लगी हैं, हम रोज उन्हें फूल चढ़ाते हैं। यह सुनकर गुरुदेव महाराज बोले, तुम्हारी समस्या की शुरुआत यहीं से होती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, मृत माता पिता की तस्वीर लगाना गलती कैसे हो सकता है? तो ध्यान से समझिए। जब किसी आत्मा का देहांत होता है तो वह अपनी पितृ यात्रा पर जाती है, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारा मोह और हमारी यादें उसे बार बार इस लोक की ओर खींचती हैं। और अगर उनकी तस्वीर घर में गलत स्थान या गलत दिशा में लगाई जाए तो वह ऊर्जा घर की सकारात्मक तरंगों को रोकने लगती है। परिणाम स्वरूप घर में बेचैनी, रोग और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। अब इसका सीधा उत्तर जान लीजिए, क्या स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर घर में लगाई जा सकती है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल लगाई जा सकती है। लेकिन महाराज, केवल तस्वीर लगा देना ही पर्याप्त नहीं होता। पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब तस्वीर सही स्थान, सही दिशा और सही भाव से लगाई जाए। अब जानिए सबसे जरूरी नियम, पितरों की तस्वीर हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम दिशा और पितृलोक की दिशा माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, पितरों की तस्वीर पूजा घर या मंदिर में कभी न लगाएं, बेडरूम में नहीं, बच्चों के कमरे में बिल्कुल नहीं। मंदिर देवताओं का स्थान है और पितर व देव दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। दोनों को एक साथ रखने से ऊर्जा का टकराव होता है। बेडरूम विश्राम का स्थान है और बच्चों का कमरा विकास का। वहां पितरों की गंभीर ऊर्जा बच्चों के मन पर बोझ डाल सकती है। सही स्थान है घर का बैठक कक्ष या हॉल, वह भी दक्षिण दिशा की दीवार पर, आंखों की सामान्य ऊंचाई पर,
तस्वीर साफ सुथरी हो, धूल न जमी हो, टूटी या धुंधली ना हो। महाराज सप्ताह में कम से कम एक बार तस्वीर साफ करें। अगर माला चढ़ी हो तो सूखने पर बदलें। अब सबसे बड़ी गलती, पूरी दीवार भर तस्वीरें लगाना, दादा परदादा ताऊ चाचा सबकी। ऐसा न करें, केवल माता पिता या दादा दादी तक ही रखें। ऊर्जा संतुलित रहती है। अंत में एक बात गांठ बांध लीजिए, तस्वीर केवल कागज नहीं होती, उसमें पितरों की स्मृति, ऊर्जा और आशीर्वाद होता है। रोज सुबह मुस्कुराकर प्रणाम करें और कहें, हे पितृदेव महाराज, आप प्रसन्न रहें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। याद रखिए, पितरों की प्रसन्नता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर पितर प्रसन्न हैं तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जय पितृदेव महाराज। जय श्री राधे।